हम बात कर रहे हैं एक यूपी बोर्ड सैंपल पेपर की, जिसका सॉल्यूशन हमने इस पीपीटी के अंदर दिया है। इसमें हम बात कर रहे हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जो पेपर से रिलेटेड हैं, जैसे कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। नेक्स्ट है कंफर्म योर आंसर विद लेबल डायग्राम। और कंफर्म मार्क द असाइन ऑल क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द देम। यानी सभी क्वेश्चनों के सामने उनके मार्क्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं उसमें, जैसे कि इसमें पूछा गया है कि वाटर पॉलिनेटेड कौन सा प्लांट होगा। तो हमें एक टॉपिक पढ़ा था पॉलिनेशन के बारे में, तो वहाँ पर आता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो पॉलिनेशन में मदद करती हैं, जिसमें वाटर भी होता है, एयर भी होता है। एयर के साथ ये तो हमारे जो होंगे एबायोटिक मांगेंगे, एबायोटिक एजेंट जो पॉलिनेशन में मदद करेंगे। पॉलिनेशन का मतलब आप जानते हैं कि पॉलिन ग्रेन जो होता है उसका स्टिग्मा पर पहुंचना, यानी कि ट्रांसफर होना पॉलिन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो उसे कहते हैं पॉलिनेशन। तो इसमें पानी वाले की बात की जाए तो यहाँ पर हमने यक्का प्लांट पढ़ा है, और यक्का प्लांट के अंदर हम पढ़ते हैं कि ये जो इंसेक्ट होते हैं और उसमें भी मोथ होते हैं, उनके द्वारा ये पॉलिनेटेड होता है। जोस्टेरा एक सी प्लांट है, एक तरह से मतलब समुद्र में रहने वाला, यानी कि मैराइन वाटर के अंदर रहने वाला, या मैराइन प्लांट कह सकते हैं, पानी के अंदर। एमरफोफाइलस जो कि एक टेरेस्ट्रियल प्लांट के अंदर 6 फीट का फ्लावर होता है, एमरफोफाइलस। और एक वाटर हाइसिन जो एक्वेटिक प्लांट तो है, लेकिन इसका जो ये फ्लोटिंग प्लांट है, एक्वेटिक में फ्लोटिंग जो पानी में तैरता रहेगा, मतलब उसके जो मोस्टली जो पार्ट हैं जैसे फ्लावर या अदर पार्ट हैं ऊपर वाले, वो पानी से ऊपर रहेंगे। तो इसके अंदर जो पॉलिनेशन है भले ही एक्वेटिक है, लेकिन ये पॉलिनेटेड होता है विंड या इंसेक्ट के द्वारा। तो ये जो सी वाटर है, ये इसके अंदर जो ये जोस्टेरा प्लांट रहता है, इसके अंदर पॉलिनेशन होगा वाटर के द्वारा, तो इसलिए हमारा आंसर जाएगा इसका जोस्टेरा। दूसरी चीज आएगी, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो हमारे एक मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर आता है उससे लिया गया है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो उस चैप्टर से क्वेश्चन है जिसमें जेनेटिक कोड टॉपिक आता है। जेनेटिक कोड क्या होता है कि जो हमारा mRNA होता है, उस mRNA के पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और उनमें कुछ स्पेसिफिक ग्रुप होता है न्यूक्लियोटाइड का, जो क्या करता है किसी प्रोटीन को कोड करता है। तो जो mRNA का वो ग्रुप खासकर जो रहता है, mRNA का वो ग्रुप जो प्रोटीन को कोड करता है, उसी हम जेनेटिक कोड कहेंगे। तो उसी के बारे में कुछ फीचर पूछे हैं, तो इनमें से बताना है कौन सा उसका नहीं है, मतलब करेक्ट नहीं। तो क्वेश्चन देखो, एक ये भी आता है जेनेटिक करेक्ट लिखना, तो उनमें से नहीं है तो सीधी सी बात है, एक पॉइंट ऐसा होगा इसमें कि जो इससे रिलेटेड नहीं होगा और बाकी होंगे। जैसे इसने कहा कि ट्रिपलेट होते हैं, बिल्कुल सही बात है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल सही है। डीजनरेट होते हैं, ये भी सही है। ये एम्बिगुअस इन्होंने लिखा है और जनरल, जबकि ये होता है नॉन एम्बिगुअस होता है, तो इसलिए ये
नॉन एम्बिगियस होना चाहिए था। और यूनिवर्सल जो है ये होता है, मतलब ये जो 3 फीचर हैं ये तो जेनेटिक कोड के हैं, और ये वाला नहीं है क्योंकि ये एम्बिगियस की बात कर रहा है जनरल की, तो इसलिए हमारा आंसर जाएगा ये वाला। इसके बाद हमारा तीसरा एमसीक्यू है जो कि मैच इन द कॉलम वाला है, जिसमें हमें बताना है कि एक कंट्री नेम दिए हुए हैं और इधर से ये न्यूली एग्जिस्टेंस स्पीसीज दी हुई हैं। जैसे ए में मॉरिशियस कंट्री का नाम है, अफ्रीका दूसरा बी है, सी आपका ऑस्ट्रेलिया है, रसिया है। जिनमें से यहाँ पर कुछ एक्सटिंक्ट स्पीसीज दी हैं। एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो होती हैं जो पृथ्वी से खत्म हो चुकी हैं, उनका अब कोई भी यहाँ पर उपस्थिति नहीं है। तो यहाँ पर हम इनका मिलान करना है। तो मिलान के लिए हम इसमें चलते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा मॉरिशियस जो कंट्री है वो किससे हमारा मिलेगा, तो इसके ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, तो हमें केवल उनमें से फाइंड आउट करके इसको देना है। तो हम अपना राइट आंसर, और इस चैप्टर जिससे बिलोंग करता है क्वेश्चन, वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में एक टॉपिक आता है जहाँ पर हम पढ़ते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो उस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टॉपिक के अंदर ये आता है, जैसे कि यहाँ पर मॉरिशियस में बात करें, मॉरिशियस के अंदर डोडो यानी कि ये वाला एक्सटिंक्ट हुआ है मॉरिशस कंट्री के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पर ए का होगा थर्ड। और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में हम बात कर रहे हैं क्वागा, ये तो क्वागा है, तो इसका मतलब बी का आएगा फोर्थ। और इसके बाद स्टेलर सी, सॉरी ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में हम बात करते हैं थाईलेसेन, यानी कि सी का, सॉरी सी का होगा फर्स्ट। और यहाँ पर डी है जो कि रसिया की बात करें तो वहां पर आता है स्टेलर सी का, जो कि आप यानी कि ए का थर्ड, बी का फोर्थ होना चाहिए, और सी का फर्स्ट और डी का सेकंड होना चाहिए। तो हमारे पास जैसे यहाँ कोड दिए हुए हैं, तो ये हमारे ए ऑप्शन बी यानी ये कंट्री वाले हैं, और इनमें से हमें कोई सा राइट करना है। तो हमारे पास 3 4 1 2 होना चाहिए। तो 3 4 1 2 हमारा मिलता है थर्ड वाले में, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो एसरसन रीजन का है, यानी कि इसमें 2 स्टेटमेंट हमारे पास हैं जो एसरसन और रीजन की फॉर्म में है। तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट किस तरह से, तो ये 4 ऑप्शन के साथ आती है। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, ए का मतलब एसरसन, आर का मतलब रीजन। ये बताना है कि जो बोथ ए और आर है ये क्या ट्रू हैं, मतलब सत्य हैं। और साथ में ये भी बताना है जो आर है रीजन, वो ए की एक्सप्लेनेशन को सही बताता है। दूसरा एक ऑप्शन आता है जिसमें हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बोथ आर ट्रू हैं, सत्य हैं, लेकिन आर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। और एक ऑप्शन दिया है कि ए ट्रू है, आर फॉल्स है। फिर अगला दिया है ए फॉल्स है और आर ट्रू है। तो ऐसे 4 ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन होता है, तो हमें ये पढ़ना है स्टेटमेंट। जैसे इसने कहा एक, ये जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी इट्स प्रिंसिपल और प्रोसेस वाला है, तो वहां पर आता है पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें बताते हैं कि 3 स्टेप होते हैं। बिल्कुल सही है। डीनेचुरेशन होगा, एनिलिंग होगा और एक्सटेंशन, और ये सीरियली याद होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पर डीनेचुरेशन आती है, दूसरे पर हमारा एनिलिंग, और तीसरे पर ये आपके और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। बाकी स्टेटमेंट ये पहली सही है। अब यहाँ पर कहते हैं पीसीआर जो ये टैग पॉलीमरेज यूज करता है, जो एक बैक्टीरिया से लिया जाता है, जिसे बोलते हैं थर्मस एक्विटिकस। बिल्कुल सही है। जो टी ए क्यू है, जिसमें टी यहाँ पर शो करता है थर्मस को, और ए क्यू यहाँ पर शो करता है एक्विटिकस को, तो उससे इसको लिया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये रीजन, इसकी एक्सप्लेनेशन एसेसन की है कि नहीं है। नहीं, ये नहीं है, क्योंकि इसमें तीनों प्रोसेस बताई हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। तो इसमें तीनों में हम टैग का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एक में होता है और वो है एक्सटेंशन में। तो इसलिए ये हमारा पॉइंट एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएगा। तो इसलिए हम इसका आंसर जो देंगे वो ये देंगे कि बोथ एसर्शन रीजन जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन।
जो हमने यहाँ पर सॉल्व करे हैं। तो यहाँ पर एक चैप्टर है आपका, पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है कि यहाँ पर बोला है विच प्लांट सीड कंटेन पेरिस्पर्म, कि पेरिस्पर्म किस प्लांट के सीड में होगा। पहली बात तो ये आना चाहिए कि पेरिस्पर्म होता क्या है, लेकिन हम डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं क्योंकि हमें पूछा केवल है कि किस प्लांट के सीड में है। तो हम देंगे ब्लैक पेपर और यहाँ बीट, ये दो एग्जाम्पल हम इसके देंगे। तो ये दो एग्जाम्पल हमारे पेरिस्पर्म कंटेन करते हैं। यानी पेरिस्पर्म होता क्या है कि जो न्यूसेलस होता है, जो न्यूट्रिशन देता है मेगास्पोर मदर सेल को, तो ये उस समय कुछ प्लांट के पौधों प्लांट में ये सब यूज नहीं हो पाता है, इसलिए कुछ बच जाता है जिसको बोलते हैं रेजिडुअल। रेजिडुअल अगर न्यूसेलस होता है किसी सीड में मिल जाता है तो उसे हम क्या नाम देंगे, पेरिस्पर्म नाम देंगे। लेकिन हमारा आंसर यहाँ तक भी हो जाएगा, आप इसे यहाँ तक भी लिख देंगे। फिर एक आता है कि नेम द सेल जो सिंथेसाइज करती है, मतलब बनाती है, सीक्रेट मतलब रिलीज करती है किसको, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन को। तो हम इस चैप्टर को, सेकंड चैप्टर जो हमारा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके अंदर हम इसे पढ़ते हैं। तो वहां पर हमारा एक टॉपिक टेस्टिस के अंदर जब एनाटॉमी पढ़ते हैं तो वहां पर हमें एक लीडिंग सेल या इंटरस्टियल सेल मिलती है जो सिंथेसाइज करती है और सीक्रेट करती है टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन को। तो ये लाइन आप लिख देंगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं डार्विन जो थ्योरी है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल उसका क्या है। तो बेसिकली इसका नाम बताना है, तो यहाँ पर हमने देखा है नेचुरल सिलेक्शन जो कि इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है एवोल्यूशन का। तो एवोल्यूशन जो है वो क्या बताता है कि नई न्यू स्पीसीज के ओरिजिन को एक्सप्लेन करता है, न्यू स्पीसीज कैसे बनती है, और नेचुरल सिलेक्शन ही इसमें डिसाइड करता है। जैसे हम फिटनेस ऑफ स्पीसीज भी कह सकते हैं एक तरह से। यानी सीधी सी बात ये आती है, जो सुपीरियर स्पीसीज है वो एग्जिस्ट कर पाती है नेचर में, और जो इंफीरियर है तो वो नहीं कर पाती है क्योंकि नेचर उसे सेलेक्ट करती है सुपीरियर। तो ये इसका है। अब अगला क्वेश्चन इसका है जो डी क्वेश्चन है, इफ सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में रिटर्न होगा। तो यहाँ पर आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है ATGC 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 ATGC, ये आपके पास है। और इसका हमें बताना है mRNA यानी कि मैसेंजर RNA सीक्वेंस बनाना। तो इसको करने के दो तरीके हैं, पर उसमें से आप एक पहला यूज कर सकते हैं। जब आपको 5 डैश से 3 डैश की डायरेक्शन दे रखी हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस इतना काम करना है, जहां पर भी आपको टी दिखाई दे, जहां पर 5 डैश से ये टी दिखाई देगा तो उस टी को केवल यू करना है और कुछ आपको नहीं करना है। तो जहां पर भी आप टी दिखाई, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर टी है या यू कर दिया हमने, यानी AUGC में ATGC की जगह AUG हो गया है। ऐसे ही यहाँ पर भी AUG, यहाँ पर भी AUG, यहाँ पर भी AUG, यानी कि इसमें जो पहले T था उसको हमने U करना बस। वो भी उस केस में करेंगे जब आपके पास 5 डैश से 3 डैश हो और वो mRNA बनाना हो। दूसरा स्टेप ये भी आता है जिसमें इसका कम्प्लीमेंट्री रूल होता है कि अगर आपके पास, पहले आप इसको क्या करेंगे, 5 डैश 3 डैश को 3 डैश से 5 डैश वाले में बदलेंगे। मान के चलिए आपने इस वाले को बदलना है ATGC को, तो A को हम क्या कर सकते हैं, T कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कम्प्लीमेंट रूल ये कहता है A को T करना है। जब हम, क्योंकि ये DNA का ही पार्ट है अभी, तो DNA में क्या होगा, A को T किया जाता है और T को A किया जाता है और G को C किया जाता है और C को G किया जाता है। तो इस तरह से एक वो चीज आपको मिलेगी। अब इसको हमें RNA में बदलना है। ये हमारे पास है जो DNA का है और ये हमारा, तो हमें इसमें बदलना है, इसको DNA से RNA में बदलना है। तो इसमें क्या होगा कि इस केस में जो T होता है उसको A तो कर देते हैं, लेकिन जो A का T करना होता है वो T नहीं करते, U करते हैं इसमें। C को G करते हैं और G को C करते हैं। तो तब जाकर के हमें 5 डैश से 3 डैश का जो mRNA हमें मिल पाता है।
तो आप इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उस केस में होगा जब आपको डीएनए की 3' से 5' सीक्वेंस दे रखी होगी, उस केस में। यहाँ पर आपको सीधा पूछा है 5' से 3' तो उसमें सीधा कुछ नहीं करना, आपने एमआरएनए बनाने के लिए केवल टी की जगह यू करना है और कुछ भी आपने चेंज नहीं करना है। इसके बाद आता है कि व्हाट इज द लंग्स ऑफ प्लेनेट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, जो साउथ अमेरिका के अंदर है, उसे लंग्स ऑफ प्लेनेट कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एस्टिमेटेड किया गया कि यहाँ पर 20% जो है टोटल ऑक्सीजन इस अर्थ एटमॉस्फेयर पर आती है। जो टोटल ऑक्सीजन आएगी वहां से, वो इसी के थ्रू आएगी। तो ये भी आपने आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन और कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराए हैं। तो ये 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आते हैं और आपके जो एमसीक्यू थे वो भी आपके 4 क्वेश्चन थे यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें कर लेना है। तो अभी इसी को करिए, बाकी दूसरी वीडियो में अभी अपलोड करूंगा।